इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू की मुकम्मल रहनुमाई करता है। इस्लाम से क़बल लोगों के अजीब अजीब किस्म के ख़यालात और अफ़कार और अक़ायद मौजूद थे। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर इंसानों के उन गलत अक़ायद की तस्दीक़ फरमाई। लेकिन अगर आज हम अपने गिरदो पेश के हालात का जायज़ा लें तो आज मुसलमानों के अंदर वो जाहिलियत के ज़माने के अक़ायद मौजूद हैं। उस वक़्त तो इस्लाम नहीं था, लोग मुसलमान नहीं थे, जाहिलियत कुफ्र शिर्क का दौरा था। आज तो इस्लाम है, हर तरफ मुसलमान हैं, फिर दीन सीखने के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात और अक़ायद लोगों में पाए जाते हैं। बाज़ लोग तो किसी ख़ास शख्स से मिलने को बुरा समझते हैं, मनहूस समझते हैं। बाज़ लोग किसी ख़ास दिन को मनहूस समझते हैं, बाज़ लोग किसी ख़ास वक़्त को मनहूस समझते हैं। या कुछ काम ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, इसमें से नुकसान होगा या इसमें से नफ़ा होगा। तो नफ़ा और नुकसान लोगों ने उसको दिनों के साथ, औक़ात के साथ, शख्सियात के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ वाबस्ता कर लिया है। हालांकि नफ़ा और नुकसान, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए लिखा हुआ है बस वही होके रहना है। सारी दुनिया के इंसान अगर किसी एक आदमी को नफ़ा पहुँचाने पर जमा हो जाएं और अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में नुकसान लिखा हो तो नफ़ा नहीं दे सकते। सारी दुनिया के इंसान अगर किसी इंसान को नुकसान पहुँचाना चाहें, अल्लाह के यहाँ उसका नुकसान नहीं लिखा हुआ, नफ़ा लिखा हुआ है, तो नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 51 है, जो मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है। इसमें अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, कि आप इन लोगों से कहिए कि हरगिज़ हमें कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय इसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। बस अल्लाह ने जो नुकसान लिखा है वो हो के रहना है। अल्लाह के अलावा कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह की लिखत के अलावा। तो ये इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र दूसरा इस्लामी महीना है। इस महीने के बारे में ज़माना जाहिलियत के अंदर भी लोगों में अजीब अजीब किस्म की बातें पाई जाती थीं। इसको लोग बुरा महीना तस्वर करते थे। आज भी हमारे यहाँ बाज़ लोग इस महीने के बारे में इस तरह के अक़ायद रखते हैं।
तो याद रखिए, बाज़ लोग इस महीने के बारे में, बाज़ मुहर्रमुल हराम के बारे में, बाज़ किसी और दिन के बारे में, किसी वक़्त के बारे में इस तरह कोई ना कोई अक़ीदा रखते हैं। या बाज़ औक़ात कोई आदमी सुबह उठता है तो वो कहीं सफ़र में निकलता है, अगर उसके रास्ते में कोई बंदा आया, बाज़ लोग मशहूर किए होते हैं लोगों ने, अब वो समझते हैं कि आज का मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा, नुकसान से खाली नहीं होगा, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी मुलाकात फलान में से हो गई है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर सुबह जाते हुए रास्ते में काली बिल्ली आ गई तो अब जो है वो दिन बहुत बुरा होगा, नुकसान से खाली नहीं है। कुछ क्या अक़ीदा रखते हैं, कोई क्या अक़ीदा रखते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मुहावरात हर इलाके में अलग अलग से मशहूर है। तो याद रखिए, इसको नहुसत और बदशुगुनी कहते हैं कि इंसान अल्लाह के अलावा किसी चीज़ या अमल को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझे कि अगर ये चीज़ हो गई तो मुझे नुकसान होगा, ये हुई तो मुझे फ़ायदा होगा। जैसे बाज़ इलाक़ों में लोग सांप पकड़ने वाले जो सुपहरे होते हैं, तो उनके यहाँ एक ख़ास मशहूर है कि जी सांप जब लड़ रहे होते हैं तो उनमें से किसी एक के पास कोई मनका होता है, वो उस पर लड़ रहे होते हैं। कोई आदमी अगर उसको हासिल कर ले तो फिर दौलत उसके पीछे जाती है, वो बहुत मालदार हो जाता है। कोई हमारे यहाँ ख़ास किस्म के पत्थर बेच रहे होते हैं और लोगों को बताते हैं कि अगर आपने अंगूठी में ये वाला पत्थर लगाया, ज़मरद है, याकूत है, मरजान है, नीलम है और बहुत सारे नाम, तो इस पर दौलत ज़्यादा आएगी। तो याद रखिए, कुरान और हदीस का अगर हम मुताला करें तो ये बातें बिल्कुल गलत और शिरकिया बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बिल्कुल सराहत के साथ तरदीद फरमाई है। सफ़र के महीने को लोग मनहूस समझते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तयरत वला सफ़र, फरमाया कोई बदशगुनी और कोई नहूसत नहीं है और ना ही सफ़र का महीना ये मनहूस महीना है। इसी तरह एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा वला तयरत वला हम्मत वला सफ़र, कि अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती और न ही कोई नहूसत है किसी चीज़ में, और न ही उल्लू की नहूसत है। ये बाज़ औक़ात लोग रूह की समझते हैं पुकार, और फरमाया कि न ही माह सफ़र की कोई नहूसत है। तो इस्लाम ने इस हवाले से जो तालीमात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान करीम की सूरह हदीद की आयत नंबर 22 है, इसमें अल्लाह जल्ल शानु के इरशाद है कि मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्राहा, कि कोई मुसीबत न ज़मीन पर पहुँचती है और न तुम्हारी जानों पर, मगर वो एक किताब में है इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। यानी तुम्हारी जानों पर या ज़मीन पर जो भी मुसीबत उतरती है वो अल्लाह की किताब लोहे महफूज में पहले से मौजूद होती है। वो मुसीबत अपनी पैदाइश से पहले लिखी हुई है। तो वो नुकसान, वो मुसीबत, वो बीमारी वो अल्लाह की तरफ से पहले से है, लेकिन इंसान समझता है कि शायद मैंने ये हुआ वो हुआ। इसी तरह अगर किसी इंसान को कोई मुसीबत या तकलीफ़ आती है तो वो इंसान के अपने आमाल की वजह से भी आती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हर वक़्त नहीं। इसलिए सूरह शूरा की आयत नंबर 30 है
अल्लाह ने फरमाया कि उमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत भी तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने किए हुए आमाल की वजह से, कामों की वजह से आती है। जो तुम बुरे अमाल करते हो, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हो, तो उसकी वजह से ही फिर तुम्हारे ऊपर बाज़ औक़ात मुसीबत आ जाती है। और ऐसी मुसीबत आती है कि इंसान का वहम व गुमान भी नहीं होता। अब इस दफ़ा जब ये बारिशें हुई, सैलाब आया, बाज़ ऐसे इलाक़ों में सैलाब आया वहाँ करीब में कोई दरिया भी नहीं, कोई नदी नहर भी नहीं, और बज़ाहिर कोई सैलाब आने का चांस और इम्कान भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का बस हुक्म जब होता है तो फिर इतना नुकसान हुआ लोगों का, करोड़ों रुपये। तो इंसान को सोचना भी चाहिए कि जब कोई मुसीबत आए, कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई अमल ऐसा बुरा अमल है, मेरा कोई अमल, कोई काम ऐसा जो अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है, जिसकी वजह से मुझ पर आजमाइश आई है। अगर इंसान ये बात सोचे तो वो मुसीबत बाज़ औक़ात इंसान के लिए फ़ायदेमंद और हिदायत का ज़रिया बन जाती है। शर्त यह है कि उस वक़्त इंसान अल्लाह की नाशुक्री न करे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, तो लोग कमज़ोर ईमान वाले फिर वो अल्लाह की नाशुक्री और नाशुक्री वाले या कुफ्रिया कलिमात तक कह देते हैं, और फिर वो मुसीबत इंसान के लिए वो उससे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इसलिए इंसान के ऊपर जैसे भी हालात हों तो इंसान का जो ईमान, भरोसा, तवक्कुल है और सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, फरमाया कि ज़मीन में, समंदर में जो फ़साद भी बर्पा होता है वो इंसानों के हाथों की कमाई है, इंसानों के अमाल की वजह से होता है। और सूरह तौबा में फरमाया था कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। तो जब अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई बात आ जाए, तो इंसान को उस वक़्त किसी शख्सियत को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी वक़्त को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ज़माने को, महीने को, दिन को बुरा नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल युज़ीनी इब्नु आदम। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि इब्न आदम यानी इंसान मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। कैसे तकलीफ़ पहुँचाता है अल्लाह को? यसुबुद्दहरा, वो ज़माने को गाली देता है, ज़माने को बुरा कहता है कि फ़लाँ दिन बड़ा मनहूस है, फ़लाँ वक़्त बड़ा मनहूस है, फ़लाँ महीना बड़ा मनहूस है, इस दिन शादी नहीं करनी चाहिए, इस दिन ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान मुझे गाली देता है, मुझे बुरा कहता है, वह अनद्दहरो, हालांकि ज़माना तो मैं हूँ, ज़माने को पैदा करने वाला मैं हूँ। ये दिन जो है हमने नाम रखे, ये 2 महीने हैं, इनको पैदा करने वाला तो अल्लाह है, इंसानों ने तो नहीं बनाए कि उसमें नहुसत रख दी हो। और फिर फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि बियदिल अम्रो उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, फरमाया कि हालांकि ये जो कुछ भी है ये सब ये मेरे हाथ में है, ये ज़माने के साथ नहीं है, किसी वक़्त में, किसी दिन में कोई नहुसत हो, बेबरकती हो, ऐसा नहीं है। फरमाया कि ये तो मेरे हाथ में है, मैं दिन रात को बदलता रहता हूँ। तो किसी इंसान पर अच्छे हालात आते हैं, किसी पर बुरे हालात आते हैं, अल्लाह ताला इंसानों के हालात को तब्दील करता है। तो इसलिए ज़माने को कभी बुरा नहीं कहना, किसी दिन को, किसी वक़्त को, किसी वक्त को, किसी महीने को। और अगर इंसान के ऊपर हालात आ जाए तो उस वक़्त इंसान का तवक्कुल मजबूत होना चाहिए, ईमान मजबूत होना चाहिए। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, एक सहाबी को ये बात फरमाई कि वालम अन्नल उम्मता लव इस्तवात अला अन यनफउका बिशैइन
लम यनफ़ाउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लका। फरमाया अच्छी तरह समझ लो, अगर सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि वो तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें, तो वो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है। वलौ इज्तमऊ अला अन यग़ुर्रूका बिशैइन लम यग़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक। अगर सारे लोग इस बात पर जम हो जाएं, इत्तिफ़ाक़ कर लें कि वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाएँ, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है। क्यों नफ़ा नुकसान लोग नहीं पहुँचा सकते? रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। फरमाया कि कलमें उठा ली गई हैं, जिन कलमों से तकदीर लिखी जानी थी वो लिखी जा चुकी है, कलम उठ गया है, अब कोई नफ़ा नुकसान कोई किसी को नहीं दे सकता। और जिन सहीफ़ों पर तकदीर लिखी गई थी वो सहीफ़ों की स्याही भी खुश्क हो गई है, अब कोई किसी को नफ़ा नुकसान देना चाहे अल्लाह के अलावा तो नहीं दे सकता। तो इसलिए चीज़ों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर ये अक़ीदा नहीं रखना चाहिए कि ये चीज़ मनहूस है और इसमें अगर ये किया तो ऐसा हो जाएगा, इस वक्त ये काम किया तो ऐसा हो जाएगा। जो लोग अल्लाह के ऊपर मजबूत ईमान और अक़ीदा रखते और इस तरह चीज़ों के ऊपर अक़ीदा नहीं रखते, बदशगुनी नहीं लेते, चीज़ों में नहूसत तलाश नहीं करते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए खुशखबरी है। फरमाया कि ऐसे लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। और फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में जब जाएंगे उन पर कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात है, दुनिया में हिसाब किताब देना कितना मुश्किल है। तो इंसान किसी से पूछ ले कि बताओ तुम्हारे पास इतना जो माल दौलत है तुमने कमाया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ से कमाया है। हमारे यहाँ जब लोग फंसते हैं, आए दिन हम ये सियासतदानों का तमाशा देखते हैं, तो फिर क्या क्या बहाने बनाते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई जाते ही लेट जाता है, कोई क्या मसला हो जाता है। तो ये इसलिए कि हिसाब किताब देना मुश्किल है। तो जब इंसान एक इंसान को हिसाब नहीं दे सकता, उसे जान छुड़ाता है, तो फिर वो अल्लाह को हिसाब किताब दे आसानी से दे सकता है। इसलिए अगर कोई आदमी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए तो उसके लिए तो उस दिन की सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी और उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी भी यही है। लेकिन हुजूर ने पूछा कि ये जो मेरी उम्मत के 70,000 लोग जन्नत में जाएंगे, ये किस वजह से जाएंगे? तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया, ये वो लोग होंगे कानू ला यक्तवून, जो अपने जिस्म को दागते नहीं है। दागना कोई चीज़ गर्म करके, लोहा वगैरह, वो पुराने ज़माने में जाहिलियत में ना लोग इलाज करते थे, इंसानों का भी जानवरों का, डब लगाना, दागना। तो जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वला यस्तरकून, और न ही वो जंतर मंतर कराते हैं। वो जो ज़माने जाहिलियत में लोग जंतर मंतर करते थे, हमारे यहाँ भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो अरबी के अलावा, कुरानी आयात के अलावा जो लोग दम करते हैं, ये सारा जंतर मंतर है। कुरानी आयात के साथ अहादीस में जो दुआएं बताई हैं उनके अलावा दम करना वो जायज़ भी नहीं है, शिरकी कलिमात होते हैं। हमारे यहाँ भी बाज़ औक़ात ऐसे बाबे बैठे होते हैं, वो अपनी अपनी ज़ुबानों में इस तरह दम करते हैं, ये मंतर है। तो ऐसे वो दम भी नहीं कराते जाहिलियत वाला। वाला रब्बिहिम वला यततय्यरून, और ना ही वो किसी चीज़ को मनहूस समझते हैं। हमारे यहाँ जैसे होता है ना, लोग कहते हैं ये चीज़ मनहूस है, फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ परिंदा आके बैठ गया, अब ये होगा, रास्ते में काली बिल्ली आ गई, अब आज दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, या रास्ते में किसी बंदे से मुलाकात हो गई तो आज तो बस नुकसान हो जाएगा।
बाद लोग तो घर वापस आ जाते हैं, वो जाते ही नहीं सफ़र में या किसी कारोबार के लिए। तो न ही किसी चीज़ में नहुसत तलाश करते हैं, वाला रब करून, और अपने रब पर पूरा एतमाद तवक्कुल भरोसा रखते हैं। जिन लोगों में ये सिफ़ात होंगी तो फरमाया कि वो जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। अगर कोई आदमी इस तरह करता है, नहुसत वाले कलिमात कह देता है, या उसका ऐसा मिजाज है, अक़ीदा है, तो याद रखिए अहादीस की रोशनी में यह अक़ीदा शिरक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन रद्दतहु तयरतु मिन हाजतिन फ़क़द अशरका, मन रद्दतहु तयरतु मिन हाजतिन फ़क़द अशरका। जिस आदमी को नहुसत ने कोई काम करने से रोक दिया, वो जा रहा था ऐसे ही अक़ीदा, और उसने देखा कि यार अगर मैं ये काम करूँगा, ये तो वक़्त मनूस है, या दिन मनूस है, या ये महीना ठीक नहीं है शादी ब्याह के लिए। अक्सर शादी ब्याह के मौके में लोग पूछते हैं। तो अगर उसने इस वजह से उस काम को करने से छोड़ दिया तो फरमाया कि फ़क़द अशरका, इसने शिरक किया है। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मा कफ़ारतु ज़ालिका, अगर कोई आदमी ऐसा उसने जुमला कह दिया, ऐसा अक़ीदा रख दिया, उसने इसी अक़ीदे की वजह से वो काम करने से रुक गया, उसने शादी ब्याह उस महीने में नहीं किया, उस वक़्त में नहीं किया, इस अक़ीदे की वजह से, तो उसका कफ़ारा क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि फिर वो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक, कि ए अल्लाह तेरी खैर और भलाई के अलावा कोई खैर नहीं है, तेरी बदशुगुनी के अलावा कोई बदशुगुनी नहीं है, और तेरे अलावा मेरा कोई माबूद भी नहीं है। ये वह दुआ पढ़े तो फिर अल्लाह ताला उसके इस गुनाह को माफ़ कर देंगे। तो इसलिए अच्छी तरह समझिए कि यह अक़ीदा शिरक है। इंसान जब अल्लाह के अलावा किसी चीज़ के साथ नफ़े नुकसान को नफ़ी कर ले। तो जाहिलियत के ज़माने में आम तौर पे लोग इस तरह करते थे, हत्ता के अम्बिया को ये बात कहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर जो मुश्किल आई है ये आपकी वजह से है, और आपके साथियों की नहुसत की वजह से। कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम को एक बात कही कि क़ालू तय्यरना बिका व बिमन माका, हुआ है कि ए समूद हम तुझे, यानी ए सालेह अलैहिस्सलाम, हम तुझे और तेरे पैरोकारों को मनहूस समझते हैं। तो अम्बिया को लोग कहते थे। तो उस ज़माने में जाहिलियत में लोगों के यहाँ ये अक़ीदा बहुत ज़्यादा था। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, हमारे यहाँ तवाहम परस्ती भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग नफ़ा नुकसान का एडवांस में हिसाब किताब कराना चाहते हैं। लोगों के पास जाएंगे, जगह जगह हमारे मुल्क में वो बाबे बैठे हुए हिसाब किताब करने वाले, हाथ चेक कराते हैं, लकीरें देखते हैं, सितारों सियारों की मदद से टीवी पर भी बैठे हुए, हर टीवी चैनल पर कोई ना कोई एक बंदा होता है जो वो लोगों को उनके बुरुज देखकर वो हिसाब किताब बता रहा होता है कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो याद रखिए ये जाहिलियत की बात है। एक हदीस में आता है, हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी कहते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, उमूरन कुन्ना नस्रउहा फिल जाहिलिया, कि कुछ ऐसे काम हैं जो हम जाहिलियत के ज़माने में करते थे। कुन्ना नातिल कुहान, हम काहिनों के पास, नजूमियों के पास जाया करते थे अपना हिसाब किताब कराने के लिए। आजकल हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे भी कुछ कारी हज़रात, कुछ ऐसे लोग मौलवी बैठे होते हैं, वो जी किताब देखते हैं, जी आप किताब देख के बताएं, हिसाब किताब करें, मेरे पर कोई मसला है। हमारे इस मोहल्ले के एक बंदा, ये मोहल्ले का तो नहीं है लेकिन है, इस मस्जिद का मुक़्तदी सामने से आता है, तो वो एक दफ़ा इस तरह किसी के पास गया, वो मेरे जानने वाला था, और जाके उसने कहा जी आपकी वो बंदिश है। झूठ बोलते हैं। तो याद रखिए हुजूर ने फरमाया कि ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। फिर उसने कहा जी कुन्ना नततय्यरु, हम तो बदशुगुनी रहते हैं,
चीज़ों को मनहूस समझते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा भी नहीं करना। एक हदीस में आता है, जो इस तरह के नजूमियों के पास, हिसाब किताब करने वालों के पास जाते हैं, उनके बारे में एक दो हदीसें हैं। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी किसी नजूमी के पास गया, किसी हिसाब किताब करने वाले के पास, हाथ देखने वाले के पास गया, और फिर उसने जो बातें इसको बताई, इसने इनकी तस्दीक की कि हाँ ऐसा ये मेरे को बंदिश है जी, मेरा तो ये मसला है, तो हुजूर ने फरमाया कि फिर उसने उस दीन का इनकार किया जो दीन अल्लाह ने मुझ मुहम्मद पर नाजिल किया है, उसके साथ उसने कुफ्र किया। और एक हदीस में आता है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु अर्बाईन लैला। जो आदमी किसी काहिन के पास, नजूमी के पास गया और उसने सिर्फ जाके उससे कुछ पूछा, कोई बात पूछी, आप मेरा हिसाब किताब करें जी, ऐसा करें जी, हाथ दिखा के ऐसा करें जी, ये रिश्ता मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये कारोबार अच्छा है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें पूछी, तो हुजूर ने फरमाया कि उस आदमी की 40 दिन की नमाज कबूल ही नहीं। 40 दिन की, हाँ वो अल्लाह के हाँ गोया कि मरदूद सलात हो गया, उसकी नमाज अभी कबूल नहीं। तो इतनी सख्त किस्म की वईद है। इसलिए नफ़ा नुकसान वो अल्लाह की तरफ से है, ये इंसान का क़ीदा होना चाहिए। ये जगह जगह हमारे यहाँ ये सिस्टम है, लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के पास हरगिज़ नहीं जाना है, चीज़ों को मनहूस नहीं समझना, अपनी तरफ से कोई इस तरह क़ीदा नहीं बनाना, जिसने किया उसे शिरक किया। और फिर यह है कि उस मौके पे उस आदमी को अल्लाह की तरफ रुजू करके इस बात पे अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और किसी दिन को मनहूस नहीं समझना, किसी वक़्त को, किसी महीने को मनहूस नहीं समझना। शादी ब्याह के लिए, कारोबार के लिए, किसी और चीज़ के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो गोया कि हम शिरकी अक़ीदे में मुब्तला है। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।